एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको देखेंगे एक ट्रिक के साथ जो कैसे हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो जनरली जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम अटैच टू सेंट्रल आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स अटैच टू सेंट्रल आइटम प्लस लोन पेयर। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये किसी भी एलिमेंट किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला में हम चेंज करते हैं और 99% कार्बन का लोन पेयर होता है। कार्बन का लोन पेयर जीरो होता है। कार्बन में लोन पेयर जीरो होता है। 99% कार्बन कंपाउंड में कार्बन के पास लोन पेयर, इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर जीरो होता है। लोन पेयर कितना होता है? जीरो। 99% क्या होता है? कार्बन के पास लोन पेयर जीरो होता है। तो लोन पेयर जब जीरो होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला में देखते हैं। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6, तो इसका अगर कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p है और p ऑर्बिटल है। इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है। नो d ऑर्बिटल और नो f ऑर्बिटल। यहाँ पे f ऑर्बिटल, नो f ऑर्बिटल। तो f ऑर्बिटल भी नहीं है, f ऑर्बिटल्स भी नहीं है। तो इसमें ना ही d ऑर्बिटल है ना ही f ऑर्बिटल है। हमको निकालना है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है ना ही f ऑर्बिटल है। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हम निकालते थे तो 2 आता था तो sp लिखते थे, 3 आता था तो sp2 लिखते थे, 4 आता था तो sp3 लिखते थे। तो इसमें ना ही d है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कार्बन का किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 और sp3, इनका तीन ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 और sp3। कार्बन का थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये सब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है उसमें सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 और sp3। तो अब देखते हैं कि कैसे किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन का 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा या तो sp2 होगा या sp होगा। तो अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख गया, अगर कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिंगली बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर कार्बन ओनली वन डबल बॉन्ड, अगर वो एक डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। वन ट्रिपल बॉन्ड और टू डबल बॉन्ड, कार्बन में 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है
बस इतना सा बात हमको याद रखना है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो अल्केन्स है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, H2n+2। तो ये जो है ये एस का हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अल्कीन जो है, ऑल अल्कीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अल्कीन्स का, लेकिन वो एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड, एक अल्काइन जो है, ऑल अल्काइन का जो अल्काइंस जो है इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो ये जो है अल्काइन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अल्काइन का वो sp होगा। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं C2H6। C2H6 ये अल्केन है, ये अल्केन है, अल्केन है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का पूछे और इस कार्बन का पूछे तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। वन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तो इस कार्बन में ऐसे भी देख सकते हैं कि हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में सिग्मा बॉन्ड हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। या फिर वो देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं करके। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर ये रहा कंपाउंड रहा तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर सिग्मा बॉन्ड देखें तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। और ऐसे हम देखें जो ट्रिक्स है, जो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp और इसका भी क्या होगा sp। एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2 है, CO2 इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। तो C डबल बॉन्ड C, चार। तो ये कार्बन 1 2 3 4 चारों का हाइब्रिडाइजेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो C4 का हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो C3 का हो जाएगा sp2। अगर इसका देखें तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है C2 का, C2 में 2 डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। 2 अगर डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन में 2 अगर डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इसमें अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट वाला जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।